गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो लेसन था इंडियाज गिफ्ट्स टू दी वर्ल्ड, भारत के विश्व के लिए उपहार, इसका जो पहला पार्ट था हाउ योगा हील्स, कि योग जो है, जो योगासन, जो योग अभ्यास होते हैं, योग की जो भी पोस्चर्स हैं वो किस प्रकार से बीमारियों से मुक्त करती हैं, इसके 2 पैराग्राफ हमने अध्ययन किए थे और इनके जो ऑथर हैं वो है टाइमथी बर्जन। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको बताऊं, इन दोनों ही पैराग्राफ से आपके प्रत्येक पैराग्राफ से एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, फॉर विच डिसीजेज योगा कैन बी अ थेरेपी, यानी कौन सी बीमारियों के लिए योग जो है वो एक उपचार हो सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसका आंसर भी देखा था। एक तो थेरेपी हो सकता है फॉर कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, लंग डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज़, ये दोनों ही स्नायु तंत्र की बीमारियाँ हैं। ठीक है, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, एंड जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द, इसके लिए जो है योग थेरेपी या उपचार हो सकता है। एंड हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा था जो कि दूसरे पैराग्राफ में था, which diseases are caused by stress, कि कौन सी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण होती हैं। तो आपने देखा था कि मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड, और उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, सम ऑफ देम आर, एक तो है आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक है डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी यानी चिंता, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस ईटीसी यानी शर्करा से युक्त मधुमेह की बीमारी। तो ये सभी जो है हमने देखा था कि जो कि किसके कारण होती हैं, तनाव के कारण होती हैं। वैसे तो मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि लगभग 90% बीमारियां हैं जो तनाव के कारण ही होती हैं, लेकिन जिनमें से अतिरिक्त तनाव के कारण होने वाली हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस ईटीसी। ओके, 2 क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिए थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब हम आज अध्ययन करते हैं इस 3rd पैराग्राफ का। देखें, वॉट वी फील एज स्ट्रेस, वॉट यानी जिसे, वी फील यानी हम महसूस करते हैं, एज स्ट्रेस किसके रूप में, एज मीन्स के रूप में, और स्ट्रेस यानी तनाव, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मीन्स होता उपज, क्या होता है, उपज, इज द प्रोडक्ट यानी उपज है ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की एक उपज है, या फिर अथवा उसे हम कह सकते हैं दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट यानी फाइट यानी लड़ो, और यानी या, फ्लाइट यानी होता है भागना, लड़ो या भागो। ठीक है ना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम दूसरे नाम से लड़ो या भागो अनुक्रिया कहते हैं, तो जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया की ही एक उपज है। ठीक है ना, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या लड़ो अथवा भागो प्रतिक्रिया की एक उपज होती है। ये लड़ो या भागो एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है ना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि हमारे सामने जब भी कोई थ्रेट आता है, कोई भी खतरा आएगा, कोई भी पर्यावरणीय खतरा जैसी हमारे सामने आता है,
तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो सक्रिय हो जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या फिर इसको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसका कार्य ये होता है कि या तो उससे मुकाबला करते हुए बचो या फिर उससे भागते हुए बचो। मतलब जो भी खतरा आया है या तो उससे मुकाबला करो, लड़ो, ठीक है, और या फिर वहाँ से भाग जाओ। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। अब आप जानते हैं कि जैसे ही आपके सामने कोई भी पर्यावरणीय कोई खतरा आ जाए, किसी भी प्रकार का खतरा जब आ जाएगा तो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा। और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की ही उपज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तनाव, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई भी परेशानी, कोई संकट, कोई खतरा आता है तो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होना लाजमी है, क्योंकि हम या तो उससे मुकाबला करके बचने का प्रयास करते हैं या उससे हम भाग करके बचने का प्रयास करते हैं। और इसी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब सक्रिय होता है तो वो उससे किसकी उपज होती है, स्ट्रेस, किसकी, तनाव की। क्योंकि खतरा जब सामने होता है तो तनाव तो होता है कि हम किस प्रकार से उससे बचेंगे। तो बस यही आपको इस पहली लाइन में बताया है कि व्हाट वी फील, जिसे हम महसूस करते हैं एज स्ट्रेस यानी तनाव के रूप में, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो प्रोडक्ट यानी उपज होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की, या फिर हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की उपज होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की एक उपज है। तो हमारे सामने जैसे खतरा आता है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है और उसी से उत्पन्न होता है हमारा तनाव। अब देखते हैं आगे इसमें होता क्या है। एन ऑलमोस्ट, और इसमें ऑलमोस्ट यानी लगभग, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन्स होता तुरंत, इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत, तुरंत। और सर्ज का तात्पर्य होता है वृद्धि। इसमें इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत ही, सर्ज यानी वृद्धि हो जाती है, हार्ट रेट यानी हृदय की जो धड़कन की गति है ना, उसमें वृद्धि होती है, होगी। जब भी सामने खतरा होता है, जब भी कोई परेशानी या संकट होता है, जब हम तनाव में हो जाते हैं, तनाव कोई संकट के कारण होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो गया, तनाव है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे हृदय के धड़कने की गति जो है वो कैसी होती है, सर्ज, यानी उसमें तुरंत ही एक वृद्धि हो जाती है। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट यानी हमारे हृदय की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। ब्लड प्रेशर, हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर जिसे बीपी भी कहते हैं, उसमें भी सर्ज यानी वृद्धि हो जाती है। स्वेटिंग यानी, और पसीने में वृद्धि हो जाती है। कोई भी खतरा सामने होगा, परेशानी सामने होगी तो पसीना भी आने लगता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की कार्य क्षमता, कार्य शक्ति बढ़ती है और आपके हृदय की धड़कन की जो गति है उसकी भी वृद्धि बढ़ती है। इनमें तो वृद्धि होती है, किसमें, हार्ट रेट में वृद्धि हो जाती है, सार्ज इन हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट में वृद्धि, ब्लड प्रेशर में वृद्धि, और स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स होता पसीना आना, स्वेटिंग, पसीना आना, ठीक है ना, स्वेटिंग जिसे स्वेट कहते हैं, स्वेट, ठीक है। तो पसीने में वृद्धि हो जाए, इनमें तो वृद्धि होती है। और शैलो, शैलो का तात्पर्य होता है धीमापन। शैलो का तात्पर्य क्या है, धीमापन। शैलो यानी धीमापन आ जाता है ब्रीदिंग यानी श्वसन प्रक्रिया में, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें शैलो यानी धीमापन आ जाता है। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी जो भी उपापचयी संबंधी जो भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें भी धीमापन आ जाता है। कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स, और इसके कंबाइंड यानी इसके साथ साथ विद टेंसिंग यानी खिंचाव आ जाता है ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों में, ठीक है ना। तो जैसे ही जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, वो तनाव जो है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की एक उपज है, ठीक है ना। वो उपज किससे होती है कि हमारा जैसे हमारे सामने संकट आया, जैसे ही हमारे सामने खतरा आया, वैसे ही अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सक्रिय हो जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, लड़ो या भागो भी कहते हैं, या तो किसी भी खतरे से मुकाबला करते हुए बचना
या फिर उससे भागते हुए बचना, ये उसका काम है। तो जैसे ही अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो हमारा तनाव भी उत्पन्न होने लगता है, और तनाव में क्या होता है, एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, हमारे हृदय के धड़कन की गति में तुरंत ही वृद्धि हो जाती है। कार्डिक आउटपुट यानी हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में भी वृद्धि हो जाती है। और स्वेटिंग यानी हमारे पसीना जो आ रहा है उसमें भी थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ये तो आप नॉर्मली जानते ही हैं कि जब भी खतरे में होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका पसीना आना जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, आपके हृदय की धड़कन की गति भी बढ़ जाती है, सभी आप नॉर्मली जानते हैं। शैलो ब्रीदिंग, और क्या होता है कि श्वसन प्रक्रिया में धीमापन आता है। मेटाबॉलिज्म यानी रासायनिक क्रियाओं में धीमापन आता है। और उसके साथ साथ कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स, इसके साथ साथ कंबाइंड यानी साथ साथ टेंसिंग यानी खिंचाव आ जाता है ऑफ मसल्स यानी आपकी मांसपेशियों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन भी इस पैराग्राफ से बनता है और वो क्या बनता है, उसका आंसर क्या हो सकता है। देखें विद्यार्थियों, थर्ड आप हमने दो जो हैं वो पहले से डिस्कस कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी, कि हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी लड़ो या भागो प्रक्रिया में हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपको पता है, यही हम पढ़ रहे हैं अभी। देखें क्या होता है उसमें, क्या फाइट और फ्लाइट सिस्टम में हमारे शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। द रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी या द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज, समझ रहे हो कैसे लिखोगे, द रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया ऑफ अवर बॉडी यानी हमारे शरीर की इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज क्या है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, हमारे हृदय के धड़कन की गति में लगभग तुरंत वृद्धि हो जाती है। कार्डिक आउटपुट यानी हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप लिखेंगे ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स, यानी यहाँ तक आप लिखेंगे तो हमारा वो जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसका आंसर बन जाता है। एक बार फिर से आप उस क्वेश्चन पर नज़र डाल लें, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, एक बार में देखें कि व्हाट इज़ द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर की इन दी फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी लड़ो या भागो प्रक्रिया में। तो आप कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन दी फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज, इसके बाद इसको जोड़ दें आप, क्या जोड़ेंगे, इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ठीक है ना, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, और इसके साथ साथ स्वेटिंग, शैलो ब्रीदिंग, मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद अ टेंसिंग ऑफ मसल्स। यहाँ तक आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसका आंसर यहाँ से हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला। और pहला क्वेश्चन सबसे पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं हम इसको आगे। देखें इंटरनली आंतरिक रूप से दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, आंतरिक रूप से ये लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, आंतरिक रूप से हमारे शरीर के अंदर ये लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जो है वो शट डाउन यानी बंद कर देना, बंद कर देती है। डाइजेशन यानी पाचन एंड एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन क्रिया को, यानी पाचन क्रिया को और उत्सर्जन क्रिया को ये बंद कर देती है। एंड रिड्यूस मीन्स होता कम करना, रिड्यूसेज यानी ये कम कर देती है। ब्लड फ्लो यानी रक्त के प्रवाह या संचार को टू दी इंटरनल ऑर्गेन्स, यानी हमारे शरीर के आंतरिक जो ऑर्गेन्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उन अंग में रक्त के प्रवाह को कम कर देती है और पाचन तथा उत्सर्जन क्रियाओं को बंद कर देती। क्या चीज़, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया या फिर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब सक्रिय हो जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय तभी होगा जब खतरा सामने होगा। तो एक चीज़ तो उसमें क्या होती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बीपी बढ़ जाता है, पसीना आता है, और इसके साथ साथ शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म यानी सांस लेने में कमी हो जाती है और मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इसके साथ साथ आंतरिक रूप से लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जो है वो पाचन तंत्र को और उत्सर्जन क्रिया को बंद कर देती है। एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो, और हमारे रक्त का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, उसको रिड्यूस यानी कम कर देती है टू द इंटरनल ऑर्गेन्स यानी हमारे शरीर के अंदर के अंगों में। फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट यानी थोड़े से टर्म के लिए, टर्म यानी समय, थोड़ी सी अवधि के लिए, थोड़े से समय के लिए दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग।
थोड़े से समय के लिए दिस स्ट्रेस रिएक्शन यानी ये तनाव प्रतिक्रिया इज अ गुड थिंग यानी अच्छी चीज़ है। अगर ये थोड़े समय के लिए तनाव हो रहा है तो ये कैसा है, इज अ गुड थिंग। थोड़े समय के लिए ये तनाव प्रतिक्रिया अच्छी चीज़ है, क्योंकि द फाइट और फ्लाइट, क्योंकि थोड़े समय के लिए तनाव प्रतिक्रिया, क्योंकि जैसे ही संकट सामने आएगा तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा। वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, हमें उस खतरे से बचाने का। तो थोड़े समय के लिए अगर तनाव है तो अच्छी चीज़ है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी ये लड़ो या भागो प्रतिक्रिया प्रिपेयर्स अस, क्योंकि ये हमें तैयार करती है टू रिस्पॉन्ड यानी मुकाबला करना। रिस्पॉन्ड का तात्पर्य है मुकाबला करना, जवाब देना। मुकाबला करने के लिए टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, टू एनी एनवायरमेंटल यानी किसी भी एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय थ्रेट यानी खतरा। थोड़े समय के लिए ये जो तनाव है ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जो है हमें किसी भी पर्यावरणीय खतरे से मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। बाई फाइटिंग अगेंस्ट इट यानी इसके विरुद्ध लड़ते हुए, अगेंस्ट मीन्स होता विरुद्ध, फाइटिंग यानी लड़ना। बाई फाइटिंग अगेंस्ट इट यानी इसके विरुद्ध लड़ते हुए, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, फ्ली मीन्स होता है भागना, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, फ्ली यानी इससे दूर भागते हुए। तो यही मैंने आपको बताया था कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जो है वो किसी भी पर्यावरणीय खतरे से या तो लड़ते हुए हमें मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाती है, तैयार करती है, या फिर इससे दूर भागते हुए मुकाबला करने के लिए हमें तैयार करती है, मतलब इससे बचने के लिए तैयार करती है। तो थोड़े समय के लिए जो आपका तनाव है वो तो अच्छी चीज़ है। वो इसलिए अच्छी चीज़ है कि जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय हो गया है, तो वो सक्रिय हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम तनाव में हैं। कितनी देर तक, जब तक कि हम उस पर्यावरणीय खतरे से बच नहीं जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक, कंटिन्यूस यानी लगातार, एक्सपोजर, कंटिन्यूस यानी लगातार, एक्सपोजर यानी ग्रसित रहना, तो स्ट्रेस यानी तनाव से हार्मफुल, कैसा है, नुकसानदायक है। प्लेसिंग एक्सेस वेयर एंड टेयर, और शरीर के अंदर एक्सेस यानी अत्यधिक, वेयर एंड टेयर टूट फूट हो जाती है, ऑन द बॉडी सिस्टम यानी शरीर के उस पूरे ही तंत्र में, एंड सीवरली लिमिटिंग, और गंभीर रूप से लिमिटिंग यानी सीमित हो जाती है द बॉडीज यानी शरीर का जो नेचुरल यानी सामान्य, मेंटेनेंस यानी रखरखाव संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, एंड हीलिंग एबिलिटीज़, जो भी रखरखाव संबंधी क्षमताएं होती हैं, और जो भी हीलिंग यानी शरीर को बीमारियों से मुक्त करने की क्षमताएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, गंभीर रूप से सीमित हो जाती हैं। कब, जब आप तनाव से लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं। तो थोड़े समय तक तनाव तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लंबे समय तक आप जब तनाव से ग्रसित रहते हैं तो अब आपके शरीर के अंदर की जो भी हीलिंग एबिलिटी है, मतलब बीमारियों से मुक्त करने की क्षमता है, या आपके शरीर की जो भी मेंटेनेंस एबिलिटी है, रखरखाव करने की क्षमता है, वो गंभीर रूप से क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। ठीक है ना। तो आज स्टूडेंट्स हम इसी पैराग्राफ को केवल अध्ययन करेंगे। इससे आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जो थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है ना। और आगे आप इसमें और भी देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।